हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो फिफ्थ ओडीआई गेम खेले जाने वाला है, उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग के दोनों मैचेस जीते हैं और लास्ट के जो दोनों मैचेस है वो इंग्लैंड ने जीते हैं। सो अभी जो सीरीज़ है वो 2-2 के पड़ाव पे खड़ी है। सो ये जो मैच है वो सीरीज़ डिसाइडर मैच रहने वाला है। तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो अपनी बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 खिलाए और साथ ही साथ अच्छा एफर्ट लगाए। और अगर हम मेन दोस्तों मैच के अंदर बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर जो है वो बारिश वाला जो अलर्ट है वो है। जो मैच टाइम है इंडिया के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से जो है वो लगभग जितने आवर्स का जो मैच रहने वाला है वहाँ पे बीच में जो बारिश खलल देगी। 30 to 60% चांसेस बताए जा रहे हैं रेन के, ठीक है ना, जैसा कि लास्ट टाइम था। उससे भी थोड़ी सी बुरी कंडीशंस है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्शंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उस हिसाब से हमें प्लेयर्स पिक करने हैं, ताकि अगर बारिश भी आए तो हम ऐसे बैट्समैन या ऐसे बॉलर्स को पिक करें जो अच्छे पॉइंट्स दे, या ऐसे प्लेयर्स को हम जो सेल करें जिनसे मतलब पॉइंट्स की उम्मीद कम रहे। सो बारिश का पूरा पूरा आसार है, तो हो सकता है कि मैच हो, और अगर मैच नहीं होता है तो वो अलग बात है, बट होगा तब भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है 25-25 ओवर का मैच जो है वो हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, बैकअप के लिए व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हम आपको प्रेडिक्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, टीम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सचेंज टोर्नामेंट एप्लीकेशन की तरफ से नया फैंटेसी एप्लीकेशन आया है, फैंटेसी यात्रा, उसकी टीम्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, एक्सचेंज का भी डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फैंटेसी यात्रा का भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। दोनों ही एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम आपको टीम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक्सचेंज की पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने जो फोर्थ ओडीआई गेम था उसके अंदर हम कुछ ऐसे प्लेयर्स को हमने बाय किया था जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं फिल सोल्ट की, जिन्होंने अभी सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, सिर्फ एक टी20 में 30+ का स्कोर किया था। उसके अलावा पूरी सीरीज़ इनके लिए ख़राब गई है, जिस हिसाब का ये नामी प्लेयर है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार्टिंग के जो 3 ओडीआईस थे वहाँ पे इनका बाय का रेट 40 रुपीज़ प्लस था, बट इन्होंने अभी तक कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। लास्ट टाइम भी हमने इनको बाय किया, सिर्फ 25 पॉइंट दिया, मतलब लॉसेस भी सिर्फ एक में अटक पे गए थे, बाकी 23 और 25 डबल डिजिट पॉइंट ये फैंटेसी के अकॉर्डिंग देख के जा रहे हैं। ये फिफ्थ ओडीआई है और डिसाइडर ओडीआई है, सो उसके अंदर मैं ब्रुक को अगेन बाय के लिए ही सजेस्ट करूंगा। विद इंश्योरेंस आप ट्राई करें। देखो दोस्तों, अब बेनिफिट मैं बताता हूँ। अगर मैच भले ही 20 ओवर का हो, भले ही 25 ओवर का हो, ठीक है ना, ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ओपनिंग करने आएंगे। सो स्पेशली इतने मैचेस में इनको ड्रॉप नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि एक और लास्ट चांस मिलेगा। प्लेयर्स के अच्छे बुरे दिन आते हैं, जिस हिसाब से ये स्टार्ट भी मिल रहा है, बट उस इनिंग को आगे बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे साथ मिच मार्क्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट इन्होंने भी जो 50 लगा के अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। कुछ नामी प्लेयर्स इस सीरीज के अंदर फ्लॉप हुए हैं, बट फिर भी फिल सॉल्ट अगर छोटा मैच होगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टार्ट देंगे। और तेज खेल, जब भी ये तेज खेलते हैं तो अच्छा स्कोर करते करते। सो फिल सोल्ट अगेन 36 में रेट के अकॉर्डिंग भी मेरे को बढ़िया चॉइस लग रही है। सो आप इनको बाय के लिए ट्राई कर लेना, और जो इंश्योरेंस भी लेना चाहो तो इंश्योरेंस ले सकते हो विद इंश्योरेंस, जैसे कि मैं भी यहाँ पे इनको जो पिक कर रहा हूँ, सो आप भी पिक कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें अब हमारी नेक्स्ट जो पिक्स रहने वाली है, मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँगा कि इस पर कैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखो दोस्तों, बेन डगेट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। डेफिनेटली एक कैच था, हैरी ब्रूक का भी कैच था, जो कि एक टप्पे में बॉल कीपर के पास गई। वैसे अगर वो अच्छा एफर्ट लगाते तो प्रॉफिट हो जाता, बट अगेन अगर मैं बात करूँ, देखो इंग्लैंड ने वापसी की, और मैंने जो इस सीरीज़ के प्रत्येक एक मैच का आपको प्रेडिक्शन वीडियो प्रोवाइड किया था, शायद पहले मैच को छोड़ के, तो उसमें मैंने बोला था कि देखो जो स्टार्टिंग के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, बट दोनों बाद के मैच इंग्लैंड फेवरेट रहेगी, और सीरीज़ एक टाइम ऐसे मोड़ पे आएगी जहाँ पर दोनों टीमें 2-2 के पायदान पे होगी। तो लास्ट टाइम अगर मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हारती है तो उन पे पूरा का पूरा प्रेशर रहेगा, और प्रेशर के अंदर ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही अच्छा खेलती है, इस चीज़ का आपको भी पता होगा, तभी ये इतने वर्ल्ड कप फाइनल जीती है। तो इस गेम के अंदर मैं फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को ही रखूंगा। ऑस्ट्रेलिया मेरे अकॉर्डिंग जो इस मैच को जीतेगी। सो इस बार मैं जो डगेट को अगेन सेल के लिए ही सजेस्ट करूंगा। लास्ट टाइम भी कॉटन बोल्ट का चांस था, ड्रॉप हो गया था, बट अगेन मैं अगर बात करूँ तो डगेट को मैं जो है 42 रुपीज़ सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। सो इन पे भी मैं जो है वो अभी आपको साथ साथ ट्रेड लेके बता रहा हूँ, जो प्लेयर के मैं ट्रेड लूंगा। फिलहाल मैं एक शेयर लूंगा, सो बाद के अंदर मैं अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगेन मैं रिस्क लूंगा ब्रुक पे सेल का। 3 पिक्स हमने ये आपको सजेस्ट की है इंग्लैंड की तरफ से, जिसमें से एक हमारा बायर है और 2 हमने सेलर ट्राई किया। देखो जब जब मैं सेल
पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, सेल पे ज़्यादा खेलता हूँ, तो प्रॉफिट होता है। लास्ट टाइम मैंने स्टार्क का भी बोला था कि जब ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो स्पेशली विकेट लेके जाते हैं, तब पावर प्ले में लेके जाते हैं, बाद में इनकी पिटाई होती है, और लिविंगस्टन ने अच्छे से पिटाई की। बाकी सीरीज़ के अंदर आप अगर इनके पॉइंट सिस्टम भी देखोगे तो लगभग इन्होंने 2-2 3-3 विकेट्स लिए हैं, और लास्ट टाइम सिर्फ 3 पॉइंट दिए थे, वो भी बैटिंग से आए रन्स किए थे, अदरवाइज बॉलिंग से या फील्डिंग से इनका कुछ कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लैंड की तरफ से, तो जहाँ जो हाल लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, वैसा मेरे को लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि वैसा हाल इंग्लैंड का होगा। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। लास्ट टाइम मैंने आपको मिच मार्श के लिए बोला था कि बॉलिंग कर सकते हैं, और बॉलिंग भी की, बॉलिंग में 1 विकेट लिया, और बैटिंग में स्टार्ट मिल रहा है, बट वही बात है कि फिल सॉल्ट की तरह ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं 42 रुपीज़ में मार्श को सजेस्ट करूँगा बाय के लिए। थोड़ा-सा आप लेस रख सकते हो, बट इस रेट के अकॉर्डिंग डेफिनिटली अच्छी चॉइस रह सकती है, और कहीं न कहीं अगर आप बड़ा रिस्क लोगे, देखो ₹5 एक्स्ट्रा लगेगा पर शेयर, बट एक वो होता है ना कि अगर बैटिंग पहले करते हुए ये जिस हिसाब का प्लेयर है, 100 भी काफ़ी टाइम से नहीं है, तो अगर 100 भी आ जाता है और बॉलिंग से 1-2 विकेट लेके जाते हैं, तो अगर 150 प्लस कैपेबिलिटी है, छोटा मैच होगा तब भी तो टॉप ऑर्डर का ही बैट्समैन है ना, अगर बारिश भी होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा हैरी ब्रूक वगैरह पे, जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उन पे रिस्क ले रहा हूँ सेल का। लाइक अभी अगर मैं थोड़ी-सी आपको डिफरेंशियल चॉइस दूँ, थोड़ी-सी रिस्की, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ एज़ ऑलवेज़, देखो अगर आप कोई टीम वगैरह बनाते हो तो इनको अवॉइड मत करना, क्योंकि ऑल-राउंडर है। बट उसकी भूमिका को ना देखते हुए, जिस हिसाब से अभी इंग्लैंड के बॉलर्स जो लय में हैं, पहले तो इन बॉलर्स के ओवर कट हो रहे थे, लास्ट टाइम इनके ओवर अच्छे से करवाए हैं, तो मैथ्यू पोर्ट, स्कार्स, आदिल रशीद, आर्चर, इनके 40 ओवर अगर हम लेके चले ना, तो ये तो प्रॉपर हो गए जो 4 गेंदबाज। उसके अलावा भी इनके पास जो ऑप्शंस है एक और, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर 3 हैं इनके पास बॉलिंग डालने वाले, तीनों स्पिनर है, बेथल हो गया, जैक्स हो गया और लिविंगस्टन हो गया। तो इनमें ओवर जो है कंट्रीब्यूट किए कर दिए जाएँगे, 3-3, 2-3-4 ओवर डालेंगे। सो उस केस पे देखो लोअर ऑर्डर को देखते हुए थोड़ा-सा मैं बोलूँगा, बट उसमें भी देखो डिफ़िकल्टी ये है कि जिस हिसाब से लिविंगस्टन फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनका ऊपर प्रमोशन भी हो सकता है। अगर एक होता है ना कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन की बैटिंग नहीं आएगी, अगर बारिश आ जाएगी, तो फिर हो सकता है कि ब्रुक से ऊपर इनको डाल दिया जाए। तो वैसा हो सकता है, जेमी स्मिथ से भी ऊपर भेजा जा सकता है अगर इंग्लैंड जो है वो कम ओवर का मैच खेलेगी, तो थोड़ा उस हिसाब से रहना। बाकी मैं यही बोलूँगा कि टॉस पे थोड़े से डिपेंडेंट रहेंगे। बाकी लोअर ऑर्डर बैट्समैन को आप इस गेम के अंदर सेल कर लेना, क्योंकि बारिश आएगी तब उतना लंबा बैटिंग नहीं जा पाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो मिच मार्श को मैंने जैसा कि आपको सजेस्ट किया 42 में बाय कर सकते हो, विद इंश्योरेंस करना चाहो आपकी चॉइस है। अभी मैं इन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन-कौन सी पिक्स मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद एलेक्स कैरी का भी हमने ग्राफिक स्ट्रैटेजी, क्रिकेट का लो, जो कोई प्लेयर 1-2 गेम में अच्छा कर जाता है तो उसके बाद वो फ्लॉप होता है। जैसे कि कैरी ने 109 पॉइंट दिए, 91 पॉइंट दिए, फिर 13 पॉइंट में ही रह गए। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये पिक दी थी। अभी डिफ़िकल्टी थोड़ी-सी इन पे मैं यही रखूँगा कि आप इनको अवॉइड कर सकते हो। और शायद विकेट कीपिंग में जोश इंग्लिश से लास्ट टाइम बहुत मिस्टेक्स हुई थी, हो सकता है कि कैरी अगेन विकेट कीपिंग करेंगे। अगर देखो मैं जैसा सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया चेज़ में आए तो इंग्लिश और कैरी दोनों को सेल कर देना, ठीक है ना? ये टॉस की पिक्स है, सो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। हैंड टू हैंड आपको ओपन रखना है एप्लीकेशन, जैसे ही टॉस हो, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करता है तो जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी दोनों को सेल मार देना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस गेम में टिम डेविड भी बॉलिंग करते हुए आपको ट्रेविस हेड आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, बट 56 में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। एक इनिंग में मैंने जैसा मैं बोलता हूँ ना कि अगर कोई भी ओडीआईज़ या कोई भी सीरीज़ रहती है, उसकी एक इनिंग में बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद जो है ना, ये लगभग एक अपना डर बैठा देते हैं कि यार इनको हम सेल करेंगे तो क्या होगा। जैसा कि इन्होंने 242 पॉइंट दे दिए, उसके बाद देखो लगभग डबल डिजिट स्कोर कर रहे हैं। देखो 37 और 42 पॉइंट भी फैंट्स के अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं, बट प्रॉफिट हमारा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि 56, 55 या 50 से प्लस प्लस बाय में मिल रहे हैं। सेलर को भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, स्टिल कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बट उतना नहीं हो रहा है, और बायर को भी नहीं हो रहा है। सो उस केस के उस टाइप के ये प्लेयर बन रहे हैं। सो इसलिए मैं बोलूँगा इनको आप अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी टॉस पे देखेंगे इनको बाय करना है या नहीं करना। उसके बाद छोटे मैचेस में मैक्सवेल हमेशा अच्छा करते हैं। ये भी देखो फैंटेसी के अकॉर्डिंग डबल डिजिट पॉइंट देख के ही जा रहे हैं। सो मैक्सवेल को भी आप यहाँ से जो ट्राई कर सकते हो। लगभग इस सीरीज में मैंने इनका पीछा ही करके रखा हुआ है, और मेरे को पूरी होप थी कि एक गेम में ये अपना प्रॉपर ऑलराउंडर वाला गेम दिखाएंगे, जहाँ पर कि अगर कम बॉल मिलेगी तो 20-22 बॉल में 40 रन की इनिंग हो गई, 2 विकेट तो मिनिमम मान रहा हूँ। सो वैसा काम ये इस गेम में करके दे सकते हैं। सो मैक्सवेल पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। बाकी जो डू और डाई मैच होते हैं वहाँ पे मैक्सवेल अच्छा करते ही करते हैं, जैसा कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया था। मार्नस लबुशेन देखो बहुत बुरा टाइम चल रहा है जिस हिसाब का ये प्लेयर है। बाकी छोटा गेम होगा तो थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, अदरवाइज मैं सेल के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगा, सजेस्ट बाय के लिए करूँगा। आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखो जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं किया उनको आप बाय मत करना, बट स्पेशली सेल कर सकते हो। बाकी जो कन्फ्यूजन वाले प्लेयर्स जो मैंने आपको बोले हैं टॉस पे डिपेंड रहते हैं, उनको जो हम टॉस पे ही करेंगे, सो उनको आप सेल मत कर देना। बाकी ये जो कैरी और इंग्लिश का बताया, अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बॉलिंग करे तो दोनों को सेल कर सकते हो आप।
जेमी स्मिथ थोड़े से रिस्की हैं क्योंकि देखो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बट बाय का मन नहीं है बिल्कुल। वैसे सेल का थोड़ा सा इन पे अच्छी वाइब्स आ रहा है, बट वही है कि विकेट कीपिंग से पॉइंट देके चले जा रहे हैं, सो उस केस के अंदर जो इतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बाकी बेथल वगैरह वही है कि अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है पहले तो फिर बेथल जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए, अदरवाइज आप इनको सेल कर लो 36 में, क्योंकि देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो विकेट्स का इनका जो था वो इन्होंने कर दिया काम। दो एक दो मैच में लगातार कंटिन्यू विकेट्स चटका दिया। अब ऑस्ट्रेलिया भी इनको रीड करना सीखे, सो बॉलिंग इतनी ज़्यादा प्रॉपर भी नहीं मिल रही है। सो बॉलिंग से हम इतना इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि बैटिंग से 36 देखें तो सेल के लिए ही बढ़िया लग रहे हैं। बाकी थोड़ा सा टॉस पे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा सा रिस्की है। विल जैक्स देखो एक मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे, एक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक में नहीं दे रहे, ऐसा इनका सिचुएशन चल रहा है। सो ये भी थोड़े से कन्फ्यूजन वाले प्लेयर है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो सीधा इन पे एक चीज़ हम डिसाइड करते कि या बाय करना है तो बाय करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ब्रेंडन कार्स की अगर मैं बात करूँ, इस गेम के अंदर मैं इनको थोड़ा सा सेल के लिए सजेस्ट करूँगा। मैथ्यू पॉट्स को सेल के लिए सजेस्ट करूँगा, जोफ्रा आर्चर सेल के लिए सजेस्ट करूँगा, आदिल रशीद सेल के लिए सजेस्ट करूँगा। अगर किस केस के अंदर, मैं टॉस से पहले इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया अगेन चेजिंग में हो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान से रखना, अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा चेजिंग में हो तो इन चारों प्लेयर्स को आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रिडिक्शन वीडियो। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर मार्केट की कॉल पुट की कोई पिक्स होगी तो आपको जरूर मिलेगी। कुछ डिफरेंशियल पिक जो लास्ट टाइम आपको बताई थी वैसी डिफरेंशियल पिक भी आपको मिलेगी। बाकी एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। रेफर कोड का EX22 एक्सपर्ट लगा लेना। जैसे ही आप अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे आपको 200 रुपये का रियल कैश मिलेगा, प्लस 50 रुपये आपको रियल कैश KYC का थ्रू मिलेगा, बाकी 500 रुपये का बोनस मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी इन फ्यूचर जो भी गिवेज वगैरह होंगे, अगर आप रेफर कोड से या लिंक से जाते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।